असल में गाइस कैसे हैं, आप वीडियो बनाऊंगा रोमानिया वीजा के ऊपर। रोमानिया का वीजा लगा भाई का, और भाई साथ है मेरे, आप देख सकते हैं कि रोमानिया का जो वीजा है स्टिकर वीजा है। और एक चीज मैं बता दूं, रोमानिया ने अपना स्टिकर चेंज कर दिया है, बारकोड वाला स्टिकर है इसका। और डॉक्यूमेंट्स इसके बड़े सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, इसका जो प्रोसीजर आजकल टाइम लग रहा है वो सारे के सारे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। भाई इंडिया से है, अगर इनका पासपोर्ट देखें तो ये पासपोर्ट है इनका। और इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट, हैवी बैंक स्टेटमेंट नहीं थी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि इसके लिए नो ऑब्जेक्शन लेटर आपको चाहिए होगा। और उसके अलावा आपका अगर वीज़ा स्टेटस यहाँ पे लो कैटेगरी का है तो फिर भी आपका वीज़ा लग जाएगा। भाई का जो वीज़ा है वो लेबर सुपरवाइजर का वीज़ा, लेबर सुपरवाइजर के वीज़े के ऊपर भाई का वीज़ा लगा है। डॉक्यूमेंट्स बड़े सिंपल हैं, वही डॉक्यूमेंट्स जो पहले मैंने बताया हुआ है कि ऑलरेडी आप वो डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी करके पीडीएफ फाइल में उनको अपलोड करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद फिर आपको रोमानिया अपॉइंटमेंट देता है। लेकिन आजकल रोमानिया का जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इसलिए जो लोग तो अपना प्लान रखते हैं आगे जाने का, या उनका प्लान आज से 3-4 महीने बाद जाने का, देन वो 3-4 महीने के बाद के प्लान रख के तो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स खुद भी रेडी कर सकते हैं किसी की हेल्प लिए बगैर। और ये है कि मैं अगर रोमानिया की बात करूँ इसके वीज़े की वैल्यू की, तो रोमानिया का वीज़ा अगर आप देखें यहाँ पे तो ये बिल्कुल शेंगेन वीज़ा की तरह इसका स्टिकर है। जो आजकल स्विट्जरलैंड का वीज़ा जिन लोगों का इशू हो रहा है, और स्विट्जरलैंड के वीज़े के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ पे बारकोड लगा हुआ है। तो बारकोड है इसके, इस वीज़े के ऊपर भी, और नया स्टिकर है इसका। और रोमानिया आपको पता है सून शेंगेन में भी आने वाला है। और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बनाते हैं तो आप शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, या आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूएसए वगैरह का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो लोग मोस्टली फोकस करते हैं उन कंट्रीज़ को जहाँ पे ये है कि उनकी बैंक स्टेटमेंट कम है, या जो डायरेक्ट मोस्टली लोग अप्लाई करते हैं। अगर मैं बताऊँ, अगर आपने कि बैंक स्टेटमेंट कम है या आपका वीज़ा स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, और आपका प्लान है कि हम थोड़ा टाइम लेंगे और हमारा इतना जल्दी, लेकिन उससे पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेस्ट वीज़ा है रोमानिया का। कि आप अगर ये वीज़ा आपके पास होता है तो शेंगेन वीज़ा लगने के चांसेस आपके ब्राइट हो जाते हैं। अगर इसके बॉर्डर्स का हिसाब लगाया जाए तो देखिए इसके बॉर्डर किस कंट्रीज के साथ टच करते हैं, शेंगेन कंट्रीज के साथ टच करते हैं। एक साइड पर सर्बिया है, दूसरी साइड पर शेंगेन कंट्री है। तो इसलिए इस कंट्री की वीज़ा वैल्यू बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे कंट्री की। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन आप इसके साथ और कंट्रीज भी अटैच कर सकते हैं। तो वीज़ा लगने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। एक चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप जस्ट ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर फोकस करें तो ट्रैवल हिस्ट्री में आजकल जो कंट्रीज हो रही हैं जो जल्दी हो जाती हैं, और आपकी फीस भी कम लगती है उन कंट्रीज़ की। अगर मैं बोलूँ आपको तो आप जापान का वीज़ा ले सकते हैं, उसकी पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए कोई फीस नहीं है। इंडियन नेशनलिटी की बात करूँ तो 150 जैसे उसकी फीस है, और जो वीज़ा का टाइम प्रोसेस है वो मैक्सिमम 5 डेज है। अगर मैं दूसरी साइड पे जाऊँ तो रशियन स्टेट्स में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है और आपका एनओसी भी रिक्वायर्ड नहीं है। और उसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज ऐसी हैं, इजिप्ट है उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, जॉर्डन है उसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये माइंड होता है कि हम लोग स्टिकर वीज़े की वैल्यू होती है, स्टैम्प वीज़े की वो वैल्यू नहीं होती। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट, आप चाहते हैं कि यार 1-2 महीने के अंदर अंदर मैं अपने पासपोर्ट के ऊपर 5-6 स्टिकर लगवा लूँ वीज़े के, तो वो जो 5-6 वीज़ा के स्टिकर लगते हैं वो कौन कौन से आपके पासपोर्ट के ऊपर लग सकते हैं। मैं बताऊं, अगर आपको मंगोलिया का, कजाकिस्तान का, ताजिकिस्तान का, किर्गिस्तान का, उसके अलावा उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा है, उसके अलावा ये इजिप्ट है, उसके अलावा जॉर्डन का स्टैम्प वीज़ा है, थाईलैंड है बैंक स्टेटमेंट नहीं रिक्वायर्ड, इसके अलावा मलेशिया है, मलेशिया का आपका स्टैम्प वीज़ा है। और अगर इसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट कम भी है तो फिर भी चल जाती है। तो इसलिए आप इन कंट्रीज को ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो इन कंट्रीज को चूज करें, आपको वीज़ा भी 100% मिले। जब ये सारे कंट्रीज, फर्ज करें आप जी हम इन सारे कंट्रीज में होके, अगर आप सारे कंट्रीज में नहीं होके आते तो फिर भी आप कुछ ऐसे कंट्रीज में हो आए, अगर आपके पास 6 कंट्री का वीज़ा कम से कम 3 कंट्रीज में हो आएंगे तो फिर भी बहुत है आपके लिए। उसके बाद आप फिर, क्योंकि जब आपका पासपोर्ट भरा होगा वीज़ों के साथ, आप किसी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बैंक स्टेटमेंट कम में है, वीज़ा स्टेटस लो है, उन कंट्रीज से स्टार्ट लें जिन कंट्रीज के वीज़े 100% वीज़ा हैं, तो इसलिए वहाँ से स्टार्ट लें। तो इंशाल्लाह मेरी ऑफिस की लोकेशन आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, डायरेक्ट आप मेरे ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।